हिमांशी ने कर लिए हैं, ओके। बाकी आफ्ताब ने भेज दिए हैं। जानवी आपने मुझे शेयर कर दिया है असाइनमेंट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दक्ष। हाँ यस मैम, जानवी, मैंने आपको शेयर किया था। कल किया था क्या? नहीं मैम, कल परसों किया था। ओके, तुम लोग ना एक काम किया करो, जैसे मेरे पास 2 बैच है ना 11th के, तो मुझे पता नहीं लगता है ना कि उनसे स्टूडेंट ने शेयर किया, तो आप अपना नेम वहां पे डाल दिया करो और कौन से बैच से हो वो भी, ठीक है? तो मेरे को मालूम नहीं पड़ता है फिर किसने दिया किसने नहीं, ठीक है? और मैं एक बार चेक कर लूंगी, जानवी ने और पूर्वा ने दे दिया, राइट? जानवी तुमने सिर्फ यस मैम। या नाम भी अपना किया था? अच्छा, एक सेकेंड, हाँ तुमने ट्यूसडे को किया हुआ है ना? ठीक है, आज क्या है? ओके, आज थर्सडे, ठीक है। ट्राई करो, मुझे सॉल्व करा हुआ दिखाओ, मेरे को आंसर की नहीं चाहिए। आंसर की तो मैंने भेज ही रखी है ना? आंसर की तो मुझे भेज ही रखी है जानवी मैंने, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि खुद की है? ठीक है, तो प्लीज मुझे आंसर की मत भेजा कीजिए, मुझे ये दिखाया कीजिए कि आप लोगों ने कहाँ सॉल्व किया है। बेशक रफ वर्क कर रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे देखना है। आंसर की तो मैं शेयर ही कर देती हूँ, ठीक है? तो ये आगे से मैं फिर नहीं कंसिडर करूंगी अगर आप लोग मुझे आंसर की देंगे तो, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। चले स्टार्ट करें फिर, बोलो जल्दी। यस मैम। ओके जी, सलोनी आ गई, चलो ठीक है। हर्षप्रीत आ गई, संजना आ गई, लव कुश, लव आ गया, लव, लव जी यस मैम। आ गए, ठीक है। ओके, जानवी तो है ही है, श्रीपन्ना, अलीशा भी आ गई, ओके वैष्णवी, ठीक है। हर्षित जी, कभी कभी क्लास में दर्शन देते हैं आप, डेली आया करो, है ना? चलो जी चलो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा? दक्ष आप आए थे लास्ट क्लास में? नो मैम, मैं नहीं था। नहीं थे, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, है ना? क्योंकि जी मैम। आयुर्वेद नोमेनक्लेचर मैंने स्टार्ट करा दिया मेरा बेटा, है ना? तो फिर उसको आप देख लेना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो अभी अपना आयुपेक नोमेनक्लेचर ही चलेगा, है ना? आज और कल, कल यस, कल मैं जो है कंप्लीट करा दूंगी आयुपेक नोमेनक्लेचर को। सो आज वाला दिन भी हम आयुपेक नोमेनक्लेचर पे ही स्पेंड करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? कुछ रूल्स और सिखाऊंगी, जैसे मैंने कल आपको जो अपनी लास्ट क्लास थी वहां पे मैंने आपको कुछ रूल्स सिखाए थे, राइट? कि एल्केन के केस में, है ना, सबसे पहले मैंने बोला था आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है ना? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई मल्टीपल बॉन्ड आना है, तो अगर उसमें मान लो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको ट्राई करना है कि डबल बॉन्ड आपके पेरेंट चेन का पार्ट हो, बेशक आपकी चेन जो है वो छोटी बन रही हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना था, और मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगी करने के लिए, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना आज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आज भी मिलेगा। तो जीओसी के तो आपको डेली बेसिस पर असाइनमेंट्स मिलेंगे। अभी तक मैं 3 असाइनमेंट आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है? तो कुछ बच्चों ने मेरे पास शेयर कर दिए हैं, ठीक है? बाकी जो बच्चों का पेंडिंग है प्लीज करो। एंड मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप मुझे आंसर की करेंगे, मैं नहीं उसको कंसिडर करूंगी, क्योंकि आंसर की तो भाई मैं भी भेज दे रही हूँ तुम्हें, है ना? तो मुझे ये देखना है कि आप लोगों ने किस तरीके से किया है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब आपको क्या करना है, मेरे को ये 2-4 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है विच आयुपेक नेम इज इनकरेक्ट, आपको ये बताना है, ठीक है? चलो ट्राई करो बेटा। हाँ, कौन हैंड रेज कर रहा है? मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, संदीप कौर, हो गया आपका? संदीप,
नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो है ना सामने सामने नेम लिखे हैं वो देखने हैं अभी सही है या गलत है? बेटा ये आपके पास ना 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट के आगे यहाँ पे कुछ नेम लिखा हुआ है, आपको बताना है चारों में से ना कौन सा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये आपको चेक करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, तो करो, क्या लग रहा है, करो करो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। ओके, आफ्ताब का हो गया, शाबाश। और बाकी संजना का हो गया है। हाँ संजना आप बताओ। मैम थर्ड इनकरेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट लग रहा है, ठीक है। ओके मुस्कान आप बताइए। मैम ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। और किसका हो गया है? आफ्ताब। मैम ऑप्शन थर्ड। अच्छा, और बताइए। मैम ऑप्शन थर्ड। सबका ऑप्शन थर्ड आ रहा है, यस मैम। ठीक है। ओके सो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, पहले तो मुझे ये बताइए सारे बच्चे। पहला जो ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है आप लोगों के अकॉर्डिंग, सही है ना ये? तो बताओ क्यों सही है। हाँ बताओ क्यों सही है। मैम हाँ क्योंकि इस पे 2 3 पे हाँ। इथाइल ग्रुप का लगा हुआ है अच्छा। और इसमें 4 कार्बन है। हाँ किसने कहा है 4 कार्बन है? इसका क्या लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगा 4 कार्बन वाला? मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है यहाँ पे। पूर्वा आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? मैम मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। इसमें हम जो CH ऊपर वाला CH है और नीचे वाले को कनेक्ट करके लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हैं। ओके जैसे हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल में बनाई थी ना कि सीधी सीधी जरूरी नहीं है, ऊपर से भी शुरू करेंगे तो अच्छी खासी लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। ठीक है। मैम लेकिन 4 ही तो बन रहा है इसमें भी। कहाँ बन रहा है मेरा बेटा 4? इधर आओ, अगर तुम मान लो मैम यहाँ 4 से ज्यादा आएंगे। 2 3 4, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे आओ 1 2 3, अगर मान लो मैं ये वाली लूं फिर क्या करोगे? यहाँ पे 5 बन रहे हैं। और अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी लूं, 1 2 3 4 5 6, यस मैम मैंने इसी पॉसिबिलिटी से करा है। बताओ। आपका डबल बॉन्ड तो पेरेंट चेन का पार्ट है ना मेरा बेटा? बोलो क्या कहते हो। है ना? आ रहा है समझ में? तो यही तो बनेगा अपना 1 2 3 4 5 6, तो ये अपनी बन गई ना पेरेंट चेन। बोलो। तो यानी कि ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा फिर? अपना हो जाएगा 3 4 डाई मिथाइल, और ये अपना क्या है 2 3 डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन है हेक्स 3 इन हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो ए तो इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ ये सबको कि वाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट? बताइए मुझे। यस मैम। Yes, ma'am. मैंने आपको जो रूल बताया था उसमें मैंने यही तो बताया था ना कि डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन का पार्ट लेना है, तो मैंने तो ले लिया। ठीक है, तो ये गलत है। अब इसमें देखो, इसमें वैसे ये वाला पार्ट मैं भी कराऊंगी आज वाली क्लास में। यहाँ पे देखो, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो नंबरिंग कहाँ से होगी, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी। तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल से, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाले कुछ स्पेशल केस होते हैं, वैसे मैं आज बताऊंगी तुम्हें, जिसमें जो आपका ये एल्कीन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे क्या है, इथीन है ना, वैसे हम सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल लिखते हैं ना, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, ऐसे इथीन का हम लिखते हैं इथेनाइल। ठीक है, तो देखो 3 पे ये लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, बात तो ठीक है। फिर पेंटा 5 कार्बन है, 1 और 4 पे क्या है देखो, और देखो यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, देख रहे हो? इधर देखो,
कर रखी है ना गड़बड़, बोलो। यस मैम। यस, इनको ना इन्होंने या तो ये मिसप्रिंट कर रखा है, इसको ऐसे कर लो, फिर ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है ना, देखो 3 इथेनाइल पेंटा 1,4 डाइईन, अब ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको देखो थर्ड वाले को, कहाँ से नंबरिंग करूं मैं, बताओ। मैम डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड राइट। डबल बॉन्ड वाले 1 2 3 4, ये तुम्हें समझ में आ गया। जब अगर दोनों टाई हो रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड जीत जाएगा, उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से लिया था, मॉड्यूल में कहीं कहीं गलती है, मॉड्यूल में कहीं कहीं गलती है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आइन बेसिकली। ठीक है, तो आई गेस तभी तुम्हें लगा होगा कि मैम थर्ड वाला गलत है। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में नंबरिंग यहीं से करूंगी। Yes, ma'am. तो ये क्या बन जाएगा अपना, पेंट 3 इन 1 आइन। हुआ क्लियर? यस मैम। तो ये जो क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ध्यान रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम पता है क्या करते हैं, एग्जामिनर हमें C2H5 लिख के दे देते और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा हमेशा दिमाग उस तरफ जाता है कि डाइथाइल डाइथाइल या इथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, इथाइल को पहले पूरा ओपन किया करो। अब तुम्हें पता चल गया ना तुमने ये गलती की है, कहीं पे क्लाउड बना लो, समझ रहे हो, और वहां पे लिख लो, जब भी आयुपेक नेमिंग में इथाइल देगा ना एग्जामिनर, तो मुझे उसको ओपन करना है। क्योंकि बहुत 99% केसेस में ना इथाइल्स में आप देखोगे कि इस तरीके से नंबरिंग हो रही होगी, लॉन्गेस्ट चेन कुछ और ही बन रही होगी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। यस मैम। Yes, चलूं आगे? मैम। चलो आगे चलो, इसका मैं स्ट्रक्चर सही से बना देती हूँ। ये तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है मेरा बेटा। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आएगा। मैम ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ मेरा बेटा? लिखा तो, लिख तो दिया मैंने साइड में। शाबाश, हैंड रेज कीजिए। सलोनी का हो गया, आफ्ताब का हो गया, मुस्कान का हो गया, बहुत बढ़िया। मुस्कान क्या होगा? हाँ जी मुस्कान, मैम कर रहे हो? अच्छा ओके। अलीशा? मैम ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आप लोगों ने? डबल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, दोनों ही नंबर 1 पे आ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी डबल बॉन्ड वाला भी। ऐसे केस में डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब मैम ऐसा तो नहीं है, 1 तो बीच में नहीं है, तो इट्स ओके, ये भी ठीक होगा इसका। पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था काफी साल पहले। तो अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो इट्स ओके, कोई गलत नहीं करेगा। आज के टाइम में आप कोई देखोगे तो वो इस तरीके से लिख, तो आयुपेक में मॉडिफिकेशन होती रहती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हो जाएगा सबसे जल्दी, बताइए। यस Yes. यस टीचर। यस मैम। मैम। ऊपर वाला क्वेश्चन करो और नीचे वाला क्वेश्चन करो। शाबाश, ट्राई टू सोल्व दिस। ऊपर वाला करो, नीचे वाला करो। लवकुश, लवकुश आपने रिकॉर्डिंग देखी थी? कल नहीं आए थे तो? ठीक है, तो बताओ फिर क्या होगा इसका। मैम फर्स्ट। फर्स्ट होगा। पूर्वा फर्स्ट होगा इसका।
यस मैम। और कौन बताएगा? हर्षित? मैम फोर्थ होगा सॉरी। फोर्थ होगा। Yes, ma'am. अरे मेरा यस मैम। 1 2 नंबरिंग यहाँ से करोगे ना? मैम 3 होगा। 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा? पेंट 3 1 आइन 3 मैम बट डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे? अरे सुन क्या रहे हो तुम लोग? फिर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब देते हैं हम ज्यादा जब दोनों तरफ से टाई अप हो रहा हो, जैसे इसमें हो रहा था। यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा था पहला, और यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा था। तो ऐसे केस में जब तुम फंस जाओ, देन डबल बॉन्ड विल गेट हायर प्रायोरिटी। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड, ओके मैम। हाँ यहाँ पे तो आपको यही देखना पड़ेगा, लोवेस्ट नंबर आपको वो क्या बोलते हैं, फॉलो करना पड़ेगा। और ये क्यों आएगा? अल्फाबेट में ई पहले आता है या आई वाई पहले आता है? ई पहले आता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा भाई। समझे? यस मैम। ओके, ये वाला कीजिए, नीचे वाला। ये 2011 में आया था आपके नीट में, काफी ही अच्छा क्वेश्चन है। करो करो, फिर चलेंगे आगे। स्टार्ट भी करना है ना आगे आज। चलो बेटा, रूल पढ़ के आना, ठीक है? मतलब जब भी आपकी क्लास होगी ना यूपिक नेमिंग की, जितने भी रूल्स डेली बेसिस पे मैं आपको नए नए सिखा रही हूँ, तो वो आपको आने से पहले पढ़ के आना है। संदीप को आप बताओ बेटा। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है? राइट साइड से मैम। ऐसे की है? यस मैम। बट मेरा बेटा, ऐसे क्यों किया आपने? डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन का पार्ट क्यों नहीं लिया आपने? डबल बॉन्ड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट देखो। डबल बॉन्ड ना सब्स्टिट्यूएंट वहीं पे, ध्यान से सुन लो, डबल बॉन्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट वहीं पे बिहेव करेगा जब उससे हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप अटैच होगा कंपाउंड में, जिसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और कल भी हम पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज पढ़ते हो ना आप लोग? जैसे मान लो लेट्स से कि इसी मॉलिक्यूल में COH ग्रुप भी होता, तो इन दैट केस ये वाला ग्रुप, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी प्रायोरिटी कैसे देते हैं, तो ये वाला ग्रुप आपका मेन वो फंक्शनल ग्रुप बनता। देन डबल बॉन्ड आपका इन दैट केस सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता। समझ रहे हो? जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी मैंने बताया था, इसमें देखो ना कितने डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड है। गेटिंग माई पॉइंट? 3 डबल बॉन्ड है, तो ये तो पेरेंट चेन का पार्ट बन गए, तो एक जो निकल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे तो कोई और है नहीं ना मेरा बेटा, यहाँ पे तो है ही नहीं, फिर तुम कैसे इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर रहे हो? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ऊपर से ही स्टार्ट करोगे? बोलो, ऐसी नंबरिंग किसने की थी? जल्दी बताओ। मैम पहले करी थी फिर रेज करी। मैम मैंने। तो नंबरिंग यहां से होगी। अब देखो क्या है, देखो 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल। 4 पे इथाइल जुड़ा हुआ है। अब ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो क्या होगा? 4 इथाइल, 3 प्रोपाइल और हेक्स 1 इन। बोलो क्या 1 इन। तो ए Yes, ऑप्शन। यस ma'am. मैम यही आया है। ठीक है, ये वाला जो नाम दिया हुआ है ना, ये वाला है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड को उन्होंने सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, और बाकी तो गलत है ही है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए भाई, रूल पढ़ के आने चाहिए थे जो मैंने कल कराया था। चले अब आगे। ठीक है, Yes, चलो, ma'am. बहुत बढ़िया। ओके, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखो आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे दी प्रायोरिटी, और आप ये देखो यही वाली सबसे लॉन्गेस्ट चेन भी बन रही थी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है,
चलो आओ। तो आयुपेक नेमिंग आपको अब मालूम पड़ गया ना कैसे करते हैं। प्रीफिक्स लिखते हैं पहले, जहां पे अब सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा हुआ है तो उसकी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कार्बन चेन का नेचर कैसा है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। फिर हम वर्ड रूट लगाते हैं, फिर हमारा सफिक्स लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स में आपका डबल बोन मान लो है तो इन आता है, ट्रिपल बोन के लिए आइन आता है। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है नेम। जैसे मान लो एल्डिहाइड है तो अल आ जाएगा, अल्कोहल है तो ओल आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आ जाएगा। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले हम कुछ साइक्लिक वाले केस देख लेते हैं, साइक्लिक एल्केन ग्रुप। ठीक है, चलो आओ। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इधर देखो, यहाँ पे बोला हुआ है रिंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल कार्बन चेन इफ द नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड चेन। समझ में आया? मतलब वो कह रहे हैं कि जो रिंग होगा वो मेन आपका होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। कब? जब अगर जो साइड चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, कम होंगे। या इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और क्या बोलते हैं सेम है या फिर ज्यादा है साइड चेन से, तो इन दैट केस वो रिंग को हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब तुम एक बार बताओ, यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यहाँ पे आपको पता ही है 1 2 3 4 5, यानी कि रिंग के नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो यानी कि जो रिंग होगी वही हमारी क्या होगी, उसको ही हम पेरेंट कार्बन चेन की तरह कंसिडर करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे नंबरिंग, देखो। ओके, तो क्या बना अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसको नंबरिंग आप ऐसे करोगे। ये तो मैंने दिखाने के लिए बोला कि यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes. ओके। और एक मैंने कैसे की थी मेरा बेटा, ऐसे की थी। अब इनमें से 2 ही ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना कि बहुत कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, आपको क्या करना है, जो रिंग के साथ अटैच है ना कार्बन, वहां उसको नंबरिंग देनी है, रिंग के जस्ट साथ वाला। यानी कि जो मैंने नीचे वाली नंबरिंग की है ना, दैट विल बी करेक्ट नंबरिंग। अब हम पता है क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4। एक सेकेंड रुको, लेट मी जस्ट चेक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है। ओके, फिर से बता रही हूँ एक बार। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया कि रिंग को कब कंसिडर करेंगे एज अ प्रिंसिपल कार्बन चेन, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे साइड चेन में कम है, देख रहे हो 4 है, ठीक है। अब नंबरिंग किसको करेंगे, साइड चेन को नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये पेरेंट कार्बन चेन है तो यहाँ से ही करूंगी। एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने दो। 1 2 3 4 5, ठीक है, बिकॉज यही है अपनी पेरेंट चेन, तभी इसको मैंने नंबरिंग किया। ये हमारा एज अ कैसे बिहेव करेगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ 1 पे क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन लगा हुआ है तो क्या लिखूंगी, 1 ब्यूटाइल लिखूंगी, बोलो, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक रिंग है, साइक्लो। देन उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, दिस इज द करेक्ट नेम, 1 ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन। हाँ मुस्कान, अब बोलो तुम, अब ठीक है। हाँ जी मैम जैसे कि अगर रिंग में भी 5 कार्बन होते और साइड चेन में भी 5 कार्बन होते, तो फिर प्रिंसिपल चेन हम आपका रिंग होता, रिंग होता, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड चेन, ठीक है। यस मैम। क्लियर है सबको? अगर साइड चेन और आपके रिंग, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है साइड चेन से या सेम है, आपका रिंग ही आपका पेरेंट चेन होगा, यानी कि लास्ट में जो सफिक्स यूज होगा वो आपका रिंग वाला ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये करते हैं 1 2, अब ये देखो यहाँ पे भी ऐसे नहीं करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे,
1 2 3 बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, तो 1 पे क्या लगा हुआ है देखो, कितने कार्बन? 1 2 3, तो यानी कि 1 प्रोपाइल बोलूंगी इसको, साइक्लो प्रोपेन बोलूंगी, बोलो। Yes, ma'am. अब हो सकता है तुम्हारा ध्यान जाए, मैम यहां से क्यों नहीं कर सकते नंबरिंग, यहां से भी कर दो। इधर देखो, मान लो हो सकता है तुम मेरे को यहां से बोलो, तो वहां पे अगर तुम मान लो ये वाली नंबरिंग करते तो वहां पे 2 पे प्रोपाइल आता, सब्सिट्यूएंट को ज्यादा नंबर दे दिया, तो दैट इज वाई मैंने ये वाली नंबरिंग की है। ठीक है जी, क्लियर Okay, हो ma'am. गया? Yes, ma'am. और एग्जाम्पल करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे चेक करो साइड चेन में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है या अपने इसमें है रिंग में। तो रिंग में तो भाई साहब 3 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3 4 5। अब इस केस में क्या हो गया, तुम्हारे जो कार्बन एटम है वो साइड चेन में ज्यादा है, तो यानी कि जो साइड चेन होगी ना वही आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी, तो नंबरिंग आप वहीं पे करोगे। तो यहाँ पे नोट करके सारे बच्चे एक पॉइंट लिखेंगे, लिखो इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लोएल्केन, बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको अच्छे से समझो, इज लेस देन द साइड चेन then side chain gets priority. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मैं नंबरिंग कहां से करूंगी, यानी कि अब मेरे पास जो ये है ना, ये मेरे पास एज अ बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मेरे को नंबरिंग कहां से करनी चाहिए, यहां से ही करूंगी, देखो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो यहां से मत करा देना उल्टे से, यहाँ पे देखो ब्रोमीन को मिल रहा है ना दूसरा, अगर तुम वहां से करते लेफ्ट हैंड साइड से करते तो 1 2 3 4 मिलता ब्रोमीन को। ठीक है, तो बस अब लिख दो, क्या होगा मुझे बताओ, 2 ब्रोमो 3 पे क्या लगी हुई है, Cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन या प्रोपाइल, जब हम सब्स्टिट्यूएंट में लिखते हैं तो YL लिखते हैं मेरा बेटा, Okay, ma'am. साइक्लोप्रोपाइल। और वर्ड रूट क्या है, जल्दी बोलो, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। Propane. दिस इज द करेक्ट आयुपेक नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। क्या आपको मेरे को जल्दी से देख के बताओ, क्या आपको नंबरिंग से मतलब नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। No, ma'am. ठीक है, No. चलो और चले आगे। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम वैसे हमें ये बात तो पता लग गई है कि अगर साइड चेन में नंबर ज्यादा हो गई साइक्लो से, तो हम उसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, और अगर फिर से बोलो, किसको सब्स्टिट्यूएंट लोगे? साइक्लो को, जब उसमें कम कार्बन एटम हुए तो। यस, साइक्लोएल्केन को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे। यस, अगर बाय द वे मैम दोनों ही बराबर हुए तो हम किसको सब्स्टिट्यूएंट लेंगे? अभी बताया है, उसको लेंगे सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन को, अगर बराबर हो गए तो। ओके मैम। ठीक है, चलो आप मुझे इसका आयुपेक नेमिंग बताना जो भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, चलो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसका आप आयुपेक नेमिंग मुझे बताएंगे। सबसे पहले तो चेक करो क्या रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगी या आपकी साइड चेन, पहले आपको यही डिसाइड करना है। मैम साइड चेन। साइड चेन क्या होगी, Side chain. सब्स्टिट्यूएंट होगी या मेन चेन होगी? मेन चेन होगी मैम। Main chain होगी मैम। वेरी गुड, Main chain. 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, जबकि रिंग में कितने हैं बोलो, 4 है। 4 तो नंबरिंग कहाँ से करूंगी, नंबरिंग बेटा नंबरिंग कहाँ करनी है, समझ में आ गई ना, जो आपको Yes, पेरेंट चेन है वही नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5, बनी बात? यस मैम। चलो कैसे Yes, करोगे, ma'am. पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं, प्रीफिक्स तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, विच इज योर साइक्लोब्यूटाइल। तो 2 साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटाइल पेंटेन। 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 क्या कहते हो, हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो। यहाँ से रिंग और ये जो मेन चेन अटैच है वहां पे हम 1 नहीं लिख सकते? किस पे, इस पे, यहाँ पे बोल रही हो?
यस मैम। हाँ, यही मैं बोल रही हूँ, जो मैंने अभी सबसे पहले लिखा था ना, वैसे नहीं करना है, मतलब जो मैं अभी बता रही थी यही मैंने बताया तुम्हें, क्योंकि ये है ना बेटा पूरा सब्स्टिट्यूएंट ये वाला। तो एक बात बताओ, इधर आओ, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास ये है मेरा बेटा, ठीक है, आप अब नंबरिंग यहां से नहीं करते हो ना, ये तो पूरा रहने देते हो ना एज सब्स्टिट्यूएंट। तो यस, यही यहाँ पे मैंने किया है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग वहां से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इंडिकेट कर रहे हो नाम लिखते वक्त कि 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल, बस। मैम ठीक है, एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैम जैसे मान लो कि अगर रिंग में भी सेम कार्बन और उसमें भी कार्बन है, लेकिन जो हमारा साइड चेन है उसमें ब्रोमीन है, तो फिर हम किसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे? नहीं, अगर आपका, जैसे कि first- हाँ हाँ बोलो बोलो, यही वाला तो वो केस है आई गेस। अच्छा, दोनों में तुम बोल रहे हो सेम है, दोनों में सेम yes, है, यही बोलो ना, साइड चेन और रिंग में। हाँ, तो रिंग विल बी योर मेन चेन। मैम फिर जब आप, ब्रोमीन। नहीं, अगर ब्रोमीन होगा इट्स ओके, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, अरे भैया खुद ही सब्स्टिट्यूएंट है वो। हाँ, लेकिन अगर मान लो डबल बॉन्ड होता ना, लेट्स से मान लो ये होता तुम्हारे पास, ये समझ रहे हो, ये होता, तो इस केस में तुम बोलते मैम रिंग में आपके क्या है, 6 कार्बन और यहाँ 2 हैं, लेकिन फिर भी हम डबल बॉन्ड को इसमें प्रायोरिटी देते हैं। डबल बॉन्ड के आगे भाई नहीं टिक पाएगा, डबल बॉन्ड एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो हम ये नंबरिंग करते, ठीक है। तो ये बात होती है जब कोई फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ये अब हम आगे करेंगे, अभी अभी नहीं कर रहे, अभी मैं बिल्कुल स्टेप वाइज चल रही हूँ, जहां पे जो चीज मुझे बतानी होगी वहां पे वो बताऊंगी, ठीक है मुस्कान। यस मैम। ओके, अभी मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, अभी तो आपको मालूम ही नहीं है, अभी तो जितना मैं बता रही हूँ उतना ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे नीट में आया था, करो इसको ट्राई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बताइए, कौन बताने वाला है, एनरेज कीजिए। हाँ सौरभ बताओ बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 1 इथाइल 2 डाइमिथाइल। तुमने क्या किया, नंबरिंग यहाँ से किया है क्या? इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, नंबरिंग यहाँ से किया है क्या इथाइल पे? यस मैम। यस मैम। क्यों किया इथाइल पे नंबरिंग मेरा बेटा? मैम आपने बताया था अल्फाबेटिकली पहले किया जाता है, इथाइल पहले आएगा फिर बाद में मिथाइल। ओके, मैंने बताया था अल्फाबेटिकली पहले किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या हो, सेम आ रहा हो। यही बोला था ना मैंने, तभी करते हैं ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नेमिंग। भूल गए ये वाला पॉइंट? भूल गए, बहुत ही बढ़िया, भूल गए ना, तभी कहती हूँ आधी अधूरी चीजें याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नंबरिंग पता है कहाँ से होगी? इधर आओ। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं नंबरिंग इसको करती हूँ 1 2 3 4 5 6, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग देखो अब क्या हुआ, 1 पे है ना, तो 1 1 2। अगर तुम ऐसे करते हो जैसे मुझे सौरभ ने बताया, तो क्या होगा, 1 2 2। विच वन इज बेस्ट? 1 2, विच वन इज करेक्ट, 1 2 2 या 1 1 2? 1 1 2। 1 1 2, 1 1 2। ठीक है। तो यानी कि क्या होगा फिर, 2 इथाइल होगा, ठीक है, 2 पे इथाइल होगा और 1 पे क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो यहाँ पे 2 लिख लो, 2 मिसिंग है, तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपैक नेमिंग हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं एबीसी। चलो आओ फटाफट आओ। देखो आपको ना दिमाग में सबसे पहले रखना ही लोवेस्ट लोकेंट रूल है, ठीक है। अगर वो सेम आ रहा हो देन आप अल्फाबेट वाले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब जैसे देखो क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, मैं तुम्हें सबको वो देती हूँ,
क्या बोलते हैं, ऑप्शन देती हूँ कि तुम कहीं से भी नंबरिंग कर दो, ताकि तुम जितनी बार गलत करोगे ना बेटा, आयुपिक नेमिंग ऐसा टॉपिक है, तुम जितनी बार गलत करोगे ना उतना ही तुम सीखोगे। तो करो जितनी गलतियां तुम करना चाहते हो, तभी तुम्हें एक एक गलती के बाद मालूम पड़ेगा कि हाँ हम ये गलती कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आओ, अब तुम बताओ मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ? तुम जहां से बोलोगे मैं वहीं से करूंगी, आ जाओ, कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट कर लेंगे। फ्लोरीन से। कहाँ से करे मेरा बेटा? फ्लोरीन से। Fluorine. मैम क्लोरीन से। चलो एक मैम कह रहा है क्लोरीन से। एक ब्रोमीन से। पहले मैं फ्लोरीन से करूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो किस पे आया सब्स्टिट्यूएंट, 1 पे आया, 3 पे आया, 4 पे आया, ठीक है? चलो अब और किससे बोला था तुमने मेरे को? क्लोरीन से। क्लोरीन से। मैम क्लोरीन से। क्लोरीन। क्लोरीन से, चलिए आइए क्लोरीन से करते हैं। क्लोरीन से करूंगी तो 1 2 3 4 5 6। अब किस पे आ रहा है? 1 2 और 4 पे। पहली बात है 1 2 4 इज बेटर देन 1 3 4, तो इसको तो हटा दो। अब समझ में आया 1 3 4 क्यों हट गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और सोचो और कैसे कर सकते हैं, क्या और कोई तरीका है? यही ठीक है? अगर मान लो कोई हो सकता है ये सोच रहा फ्लोरीन हो, से भी कर सकते हैं मैम वैसे तो। ब्रोमीन से। ब्रोमीन से नो मैम, फ्लोरीन फ्लोरीन। हाँ अभी तो किया फ्लोरीन से। अरे नहीं सॉरी मैम, फ्लोरीन से। ठीक है, मान लो अगर मैं ब्रोमीन से करती हूँ तो किस पे आएगा? 1 2 और 5 पे। अब तुम बताओ, ये भी गलत, तो यानी कि क्लोरीन से ही नंबरिंग। क्लोरीन वाला सही। क्लियर हुआ? फ्लोरीन वाला से। अब बोलो क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। यस मैम। 1 2 3 यस मैम। 4 5 6। अब नेमिंग करते वक्त ध्यान रखोगे अल्फाबेट में कौन पहले आता है? ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन। तो यानी कि यस मैम। क्या बन जाएगा? 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। 4 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। बोलो हेक्सेन, 6 कार्बन। क्लियर? यस मैम। शाबाश मेरा बेटा। चलो आगे आओ, ये वाला करो, बी वाला ट्राई करो, बी वाला ट्राई करो। हाँ आफ्ताब बोलो। मैम क्लोरीन से हम स्टार्टिंग करेंगे। ओके, ब्रोमीन से क्यों नहीं की मेरा बेटा? मैम मैंने 2 को देख के मैम किया मैंने। मतलब 2 को देख के समझी नहीं मैम। लोवेस्ट सेकंड रूल। यस मैम। बिल्कुल सही बोला। देखो अगर तुम ब्रोमीन से करते ना 1 2 3, आ तो 1 और 3 पे ही सब्स्टिट्यूएंट रहे हैं, लेकिन इधर देखो ना 1 1 1 और यहाँ पे 3। अगर तुम ब्रोमीन से करते तो क्या आता? 1 3 3। कौन सा बेस्ट है? 1 1 3। 113। 113। तो बिल्कुल सही बोला है आफ्ताब ने। बस अब कर दो नंबरिंग, नंबरिंग करती, अब नामकरण करो भाई साहब। तुम बताओ क्लोरीन पहले आएगा ब्रोमीन? ब्रोमीन आएगा तो 3 मैम ब्रोमीन। ब्रोमीन। 1 1 1 डाई डाई क्लोरो। क्लोरो डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। अब आ रहा है समझ में? चलो यस मैम। सी वाला करो। शाबाश, सी वाला करो। अभी बहुत सारे हैं, देखो सी वाला करो। मेन सारा खेल पता है किसका है? नंबरिंग का। क्योंकि अगर तुम्हारी नंबरिंग सही है ना, आयुपेक नेमिंग के, तो भाई साहब पेपर में 4 ऑप्शन मिलेंगे, हिंट मिल ही जाएगा ना चाहते हुए भी। समझ रहे हो? गलती भी कर रहे होगे ना तब भी हिंट मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने नंबरिंग उल्टी पुल्टी कर दी ना तो इतना फिर खराब, फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हर्षित आप बताओ। मैम 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड। ब्रोमीन से पहले क्यों करी हर्षित ने? अब देखो इसको भी 1 मिल रहा है, इसको 2 1 2, आप कहीं से भी करो, सब्स्टिट्यूएंट 1 और 2 पे आ रहे हैं, तो इन दिस केस वी कंसिडर अल्फाबेट वाला पार्ट जो मैंने बताया था, अल्फाबेट वाला केस। तो ब्रोमीन पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, नीचे लिख रही हूं मैं, आप एक ही साथ लिखेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है?
यस मैम। यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा साइक्लो एल्कीन। हम उतने बेटा देखो हर वाले केस में हम उतने ज्यादा एग्जांपल करेंगे ना जिसमें जो टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये लगा लो, जो टॉपिक जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके उतने ही सवाल। ठीक है, ओके। जैसे अब हम बात करेंगे साइक्लोएल्कीन की, तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखो। जो आपके एल्कीन और एल्काइन होते हैं, लिखो, जो आपका एल्कीन और एल्काइन होगा उसको हमेशा 1-2 नंबरिंग ही मिलेगी, समझे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने तुम्हें साइक्लोएल्कीन में। जैसे यहाँ पे तो कहीं से भी कर दो, कहीं से भी मतलब 1-2 या 1-2, है ना, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 इन। बोलो। यस मैम। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करें मैम? अब इसको कैसे करें मैम? अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम ऐसे जाओगे या फिर तुम ऐसे जाओगे। अब तुम बताओ कौन से वाले के थ्रू जाओगे, पहले वाले में दूसरे वाले के थ्रू? बताओ। मैम दूसरे वाले। मैम अरे दूसरे वाले के। मैम दूसरे वाले से। दूसरे वाले से वाई? मैम क्योंकि क्लोरीन को कम नंबर मिल लोएस्ट लोकेंट रूल मैम। लोएस्ट लोकेंट रूल लग जाएगा ना। यस मैम। यहाँ पे आपका 1 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे 6 नंबर मिल रहा है, ठीक है? यस मैम। और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1 और 3 मैम मिल रहा है। साइक्लोब्यूटेन। 1 और 3, तो कौन सा सही है, पहले वाला है दूसरे वाला? मैम दूसरे वाला। अब तुम क्या बोले थे फिर? मैम दूसरे वाला। ना, बोल रहे थे मैम। दूसरे दूसरे वाला ही वाले? बोला था। यस यस मैम। यस मैम। फिर यस ठीक, मैम दूसरे वाले बोले थे। वेरी गुड, फिर ठीक है, दूसरे वाला बोले थे तुम, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो 1 और 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 और 3 आ रहा है, तो ये वाला जीत जाएगा ना, ठीक है? Yes, तो अब ma'am. देखो क्या होगा, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। इन। बोलो। यस मैम। अगर फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तुम हेक्स 1 इन लिखो या हेक्सीन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? बोलो। यस मैम। चलो ये वाला करो, करो करो, नंबरिंग करो, आराम से करना। जानवी आप कहाँ हो? मुझे आपका बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है। हरजिंदर, अर्शप्रीत, दक्ष, रेवती, वैष्णवी, कहाँ हो भाई सबके सब? देखो अगर तुम क्लास में आते हो तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि क्लास में आके आप कुछ दूसरा पढ़ रहे हो तो बेशक मत आओ बेटा। रिया आप बताओ। मैम 2,3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सवनीन। 2-3, तो तुमने कैसे ऐसे नंबरिंग की है? यस मैम। ओके, किसी ने और तरीके से की है क्या नंबरिंग? नो मैम। ये ऐसे करिए। ऐसे करिए। ऐसे क्यों नहीं की?
मैम लोएस्ट लोकेंट रूल। मैम हाँ, फर्स्ट लोकेंट तो यहाँ पे 1 6 आ रहा है, वहां पे 2 3 आ रहा है, तो कौन सा वाला है? सम नहीं करना, कहीं पता चले तुम सम कर दो 3 + 2 5 1 + 6 7। कहाँ पे है छोटा नंबर? एक भी छोटा नंबर है वही जीतेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है? तो यानी कि नंबरिंग कैसे होगी? ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। अब बोलो क्या होगा? 1 6 डाइक्लोरो साइक्लो, बोलो हेक्स हेक्स 1 इन। 1 इन। क्लियर हुआ? तो जो जो पॉइंट में आप फंस रहे हो ना, उनको अपने नोट्स में लिखते जाओ और डेली बेसिस जब भी आओगे रिवाइज करके आओ, क्योंकि जितना आप रिवाइज करके आओगे ना, आपको नए नए क्वेश्चन आएंगे माइंड में कि मैम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ जी बोलो। मैम जैसे कि इस वाले में अगर हम से डबल बॉन्ड जहाँ पे आपने 2 लिखा है वहां पे अगर हम 1 करके करें तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि तुमने वही तो किया था अभी, मतलब जिसने भी मेरे को आंसर बताया था, आप लोगों ने ऐसे ही तो किया था, ऐसे ही तो किया ना। तो यहाँ पे आप देखो ना, सब्सिट्यूएंट 2 और 3 पे आ रहे हैं ना, और जबकि यहाँ पे किस पे आ रहा है? 1 और 6 पे। तो कौन सा बेटर है, 1 6 या 2 3? 1 वाला। अगर एक भी छोटा नंबर है वो वाला करेक्ट होगा, ठीक है? समझे? तो ये इनकरेक्ट है। हो जाएगा क्या? यस मैम। चलो ये वाला करो, ये वाला ट्राई करो मेरा बेटा। कहां से करें नंबरिंग? ये सेम नहीं आ गया क्या? हाँ ये तो सेम ही है, यस मैम सेम ही है। सेम ही है, बस यहाँ पे मिथाइल आ गया। हो जाएगा ये तो, यहाँ पे भी यही करोगे, ठीक है? 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है? चलो ये इसमें बताओ मेरे को, इसमें बताओ। मैं फिर बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड के सामने सब्स्टिट्यूएंट का कोई वजूद नहीं है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा डबल बॉन्ड को हाई प्रायोरिटी दें या सब्स्टिट्यूएंट को डबल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड बिहेव एज अ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के आगे किसी की नहीं चलती। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कि एल्कीन और एल्काइन को हमेशा 1 2 नंबरिंग आपको देनी है, अगर ये इस टाइप के केसेस तुम्हें मिलते हैं पेपर में तो। शाबाश, ट्राई करो। दक्ष क्या होगा बताओ, दक्ष जी? जिसका होता जा रहा है हैंड रेस करो, जिससे मैं पूछ रही हूँ वो आंसर करेगा। दक्ष कहाँ हूँ, वेयर आर यू? जी मैम। हाँ जी, जी मैम नहीं, कहाँ ध्यान है? मैं कह रही हूँ इसका मुझे आंसर बताओ, कैसे करोगे इसकी आयुपेक नेमिंग? मैम मैं अभी कर रहा हूँ मैं। कर रहा हूँ, कुछ और कर रहे हो। पूर्वा आप बताओ। हाँ जी पूर्वा जी बताइए। 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। नंबरिंग यहाँ से की क्या, जैसे मैं कर रही हूँ? यस मैम। आप मुझे पहले नंबरिंग बताएंगे, ठीक है सारे बच्चे, फिर नेमिंग तो मैं आपसे पूछ ही लूंगी। क्लियर हुआ? यहीं से ही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से करते ना तो 3 पे मिथाइल आता, यहाँ पे फिर 6 पे इथाइल आता। अगर मैं पूर्वा वाली साइड से करूँ तो 3 पे इथाइल आ रहा है, 6 पे मिथाइल, तो आ तो 3 और 6 पे रहा है सब्स्टिट्यूएंट, लाने की लोवेस्ट लोकेंट रूल वाला जो आपका केस था वो तो टाई हो गया है ना, दोनों पे 3 और 6 पे आ रहा है। तो इन दैट केस हमें फिर किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ई पहले आता है अल्फाबेट में, तो लिखो फिर 3 इथाइल 6 मिथाइल, समझ में आ रहे रूल? 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है? यस मैम। और जो नीट में क्वेश्चन आते हैं ना, एक जब तुम नोटिस करोगे ना नीट के, जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम देखोगे एक पैटर्न तुम्हें दिखाई देगा कि एक ही पैटर्न वाले क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इसीलिए आपा को इस पे बहुत टाइम बर्बाद नहीं करना। करने को तो मैं 7 लेक्चर भी लगा दूंगी इस पे, इतने बतेरे आयुपेक नेम है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, बट हमें नहीं करने भाई। हमें 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा नीट में, वो भी आए ना आए कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो 7 लेक्चर स्पेंड करना सही है। तो इसीलिए मैं आपको उतना ही करा रही हूं जितना आप लोगों से पूछा जाएगा। बेटा यहाँ पे आपका लोवेस्ट स्लोकन रूल सेम पड़ रहा है ना, क्योंकि 3 और 6 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो आपको इन दैट केस फिर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है, तो ई पहले आता है अल्फाबेट में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी करो, चलो 1 2 3 4, 4 बच्चों से पूछूंगी, जल्दी से करो। अदीशा नहीं आई अभी, ठीक है, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। आपको सिर्फ मुझे नंबरिंग बतानी है, कहाँ से करनी है। दक्ष कहाँ से करूं नंबरिंग? हिमांशी कहाँ से करूं नंबरिंग? हिमांशी सुन रहे हो बेटा मेरे को? कहाँ गायब हो भाई तुम लोग? रेवती जानवी कहाँ हो कि नहीं? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। हाँ हिमांशी, कहाँ से नंबरिंग करूं? मैं स्कूल नेटवर्क इशू है तुम्हारा। संदीप आप बताओ। मैम फर्स्ट में बताने क्या? नंबरिंग कहाँ से करूं? ब्रोमीन से। मैम क्लोरो से। क्यों? ब्रोमीन ने क्या कर दिया तुम लोगों का? अल्फाबेट में पहले कौन आएगा? अरे दोनों सब्स्टिट्यूएंट, अरे इधर देखो ना, तुमने डबल मैम बी से आएगा अल्फाबेट में, ब्रोमो से आएगा। हाँ तो 1 इसको ही दोगे, क्योंकि वैसे तो अगर लोवेस्ट स्लोकन रूल से चलोगे तो 1 2 पे ही आ रहे सब्स्टिट्यूएंट। अगर ऐसे में जी। टाई हो जाए तो फिर जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको अपने को प्रायोरिटी देनी है, तो बस हो जाएगा ये। फिर 1 ब्रोमो, बोलो बोलो अब मेरे साथ बोलो, 2 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लोब्यूट साइक्लोब्यूट 1 इन। ब्यूटीन लिख दो, ठीक है। अब ये हाँ। सेकंड में करो। सेकंड में कहाँ से नंबरिंग करूं पूर्वा? डबल बॉन्ड से। मतलब इसको क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को? 3। पक्का? हर्षित, सौरभ, ठीक है, नंबरिंग सही की है मैंने। 2 मिलेगा। मैम 2 मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट को? यस मैम। बट 1 2 तो डबल बॉन्ड को मिलेगा ना। अच्छा मैम। ऐसे बोल रहे हो तुम लोग? ऐसे ऐसे तो नहीं बोल रहे कहीं तुम लोग? 1 2 यस मैम। भाई डबल नो बॉन्ड मैम। और मिल गया फिर। मैम डबल बॉन्ड को प्रॉपर 1 2 मिलना चाहिए। हाँ ये इधर आओ, ये अच्छा, मुझे लगा किसी एक साइड को 1 2 मिलना चाहिए। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है देखो। नहीं मैम, मुझे लगा किसी एक साइड को 1 2 मिलना चाहिए। नहीं सॉरी नहीं, मैम। अरे सॉरी नहीं बोलते। 1 2 3 4 बोलते हैं सॉरी, लेकिन जब कोई गलती की हो, ये इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है। गलती करोगे तभी सीखोगे इसमें। तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, मैं नीचे लिख रही हूँ लेकिन तुम्हें एक ही लाइन में लिखना है, साइक्लो ब्यूटीन। ब्यूटीन। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो इसमें देखो अब, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए मेरे को? हैंड रेस करो सारे बच्चे। सौरभ ने कर लिया, वेरी गुड। पूर्वा, आफ्ताब ने कर लिया, अर्शित, संजना, अलीशा, वेरी गुड। हाँ संजना आप बताइए बेटा। मैम डबल बॉन्ड से। वो तो मुझे पता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन पे जाएगा क्या कोई? ब्रोमीन पे क्या करूं मैं? मैम आप मैम पूछ 1। रहे हो या? आपने यहाँ से नंबरिंग की है? कैसे किया आपने नंबरिंग? मैं वो पूछना चाह रही हूँ। आपने 1 नंबर किसको दिया? मैं ऐसे ही की है।
मैम अच्छा, जैसे वन पहले हमने डबल बॉन्ड को, फिर 2 ब्रोमो को दिया और 3 क्लोरो को। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करो तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे करोगे 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा है 1 और 4। कौन से वाला जीत जाएगा? 1 और 4। यस, 1 और 4 वाला संजना, ये तो गलत हो गया ना। तो क्या होगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो ब्यूटीन। ब्यूटीन। ध्यान रखना 2 पे डबल बॉन्ड नहीं है, 1 पे है, कहीं पता चले साइक्लोब्यूटीन लिख के आ जाओ, क्योंकि ऑप्शन में वो भी मिलेगा, ठीक है। ओके, ऐसे वाले के ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है केस। इसमें देखो कैसे करते हैं। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो रिंग में 3 ही कार्बन है और यहाँ पे साइड चेन पे 4 कार्बन है, तो उस हिसाब से तुम मुझे बोलोगे मैम जो साइड चेन है वही पेरेंट चेन होनी चाहिए, है ना, ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन ध्यान रखो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर आप डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी दोगे। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे रिंग बेशक 3 मेंबर्ड है लेकिन डबल बॉन्ड है, ठीक है मेरा बेटा, तो उसी को प्रायोरिटी दोगे। तो क्या करना है? 1 2 3 ऐसे ही करूंगी, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. 3 पे क्या लगा हुआ है? अगर तुम नोटिस करो, मैंने कल तुम्हें बताया था, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, बताया था मैंने, बताया था क्या? यस मैम। Yes, अगर ma'am. मान लो मेरे को सब्स्टिट्यूएंट Yes, की ma'am. नेमिंग करनी हो, मान लो मुझे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी हो, तो क्या लिखूंगी? 1 डैश, ये देखो 2 डैश 3 डैश, क्योंकि 1 2 3 तो अपन ने मेन चेन को दे दिया, मतलब जो मेन आपका पेरेंट चेन है। तो क्या लिखूंगी? 3 अंदर क्या लिखूंगी? 1 डैश, क्या है इस पे? मीथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपीन, बोलो। या फिर 3 सेकेंडरी, कितने कार्बन है टोटल? 4, ब्यूटाइल साइक्लो प्रोपीन, बोलो क्या कहते हो? तुम्हें पेपर में ये भी वाला मिल सकता है लिखा हुआ, और ये भी मिल सकता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ पे लिख लो। लिखा? यस मैम। ठीक है, बट नीट में ऐसे नहीं आते, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करा रही हूँ। बाकी कहीं आपको मॉड्यूल में मिले तो कर सकते हो, बाकी नीट में ऐसे आते नहीं है क्वेश्चन। नीट में सिंपल आयुपेक नेमिंग वाला आता है। हाँ बेटा। मैम जैसे कि अगर हम जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा है और जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे अगर हम 2 करें और फिर यहाँ पे 3 करें तो गलत हो जाएगा? मतलब तुम बोल रही हो ऐसे कर दे, ऐसे? यस मैम। ओके, तो तुमने तो अलग ही कर दिया, तुमने रिंग को भी चेन, पेरेंट चेन का पार्ट बना लिया और इसको भी बना लिया, ठीक नो है। मैम, मैं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, नहीं। जैसे ऐसे, कि एक मिनट रुको, ऐसे। नो मैम, हाँ बोलो बोलो। देखो जहाँ पे आपने 3 लिखा है वहाँ पे 1 और एक जहाँ मिनट। पे 1 लिखा है और यहाँ पे वहाँ 2, पे 2। ठीक है। यहाँ बट पे यहाँ 2। पे मैंने एक चीज लिखी थी कि डबल बॉन्ड, बेटा डबल बॉन्ड को 1 2 ही आएगा। जब भी आपने नोटिस किया, जितने भी मैंने आपको नेमिंग कराई है वहां पे डबल बॉन्ड को 1 2 आ रहा है। आप देखो ना, 1 2 3 ऐसे जा रहे हो, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, आपने 1 3 दे दिया इसको, समझ रहे हो? यस मैम, समझ गए। चलो, सीबीएसई में क्या बोल रहे हो बेटा? ना, सीबीएसई में तो एक आता है यूपेक नेमिंग का क्वेश्चन बस, और वो भी एनसीईआरटी में से आता है, ठीक है। एनसीईआरटी कर जाना, अगर तुम्हें स्कूल के एग्जाम में करना है ना, तो बस उसी में से आ जाता है। हाँ, नीट में थोड़ा सा बेटा ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। चलो, हाँ हाँ बोलो। मैम स्कूल में अगर पेपर आ रहा है तो उसमें साइक्लिक वाला आता है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में साइक्लिक वाले दिए हूँ मैं, ठीक और है। मैम जो आप सुनो, जो आपके एनसीईआरटी में है ना आयुपेक वाले, वो सारे करने हैं आपको, क्योंकि वो आते हैं पेपर में, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में है आपको वो करने हैं तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए, और नीट के लिए भी करने हैं, लेकिन नीट के लिए जो एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी करना है, ठीक है। चलो, आगे हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए, ठीक है। अब हम एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन इनके लिए करेंगे। देखो इधर आओ,
यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, क्या, जो ये टाइप के ग्रुप है आपको नीचे दिख रहे हैं, जो ये टाइप के ग्रुप हैं, इनको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं कंसिडर करते हैं। इसको हमेशा हम कंसिडर करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसिडर करते हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एनओ को लिखते हैं नाइट्रोसो, ओआर को लिखते हैं हम एल्कोक्सी। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी। और ये आपका होता है ईपॉक्सी। ठीक है मेरा बेटा। अब मैम इसमें नीट में कौन से काम के हैं? नीट में आपके ये काम के हैं, ये यहां तक। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एल्काइल वाला पार्ट होता है, आर को हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। अब वो आर तुम्हारा अगर CH3 है तो क्या नाम हो जाएगा? मीथाइल। बोलो। अगर Yes. वो आर तुम्हारा CH2 CH3 है तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। अगर वो तुम्हारा आर मान लो CH2 CH2 CH3 है तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। ऐसे ही चलता जाएगा सिलसिला आगे। ठीक है, तो दीज आर सम ग्रुप विच आर बिहेविंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन योर कंपाउंड। क्लियर है? इनको आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? तो ये आपके नीट में यूज होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, और ये आपका एल्काइल वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाले जो ग्रुप हैं उनको हम ट्रीट करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय सफिक्स, क्योंकि तुम्हें पता ही है जो सफिक्स में आता है, याद करो, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। याद है? प्राइमरी सफिक्स में तो हम क्या इन और आइन यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप, जो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। हालांकि आपका डबल एंड ट्रिपल भी फंक्शनल ग्रुप में ही आ रहा है। ठीक है, चलो आओ। तो यहाँ पे आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप है। मैम याद करना है क्या? देखो बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बताऊंगी बस उतना याद करना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने सुना होगा जब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं ओइक एसिड लिखते हैं पीछे, ये 10th क्लास में सुना होगा आपने। ठीक है, जैसे सल्फोनिक एसिड है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एसिडिक ग्रुप हैं। थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जो ज्यादा यूज होंगे वही हमें याद करने हैं बस। जैसे ये तुम्हारा एस्टर हो गया, एस्टर सुना है? ये एस्टर लिंकेज एस्टर सुना है मैम सिर्फ। अच्छा, और कोई नहीं सुना इसमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं सुना? मैम सुना है, एस्टर लिंकेज एक साथ नहीं सुना। मैंने सारे सुने हैं। वेरी गुड। ये एसिड एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, एनहाइड्राइड हो गया ये तुम्हारा COO वाला। ये देखो COCl को हम बोलते हैं, आज कर लेना बैठ के आराम से रीड कर लेना, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। एसिड क्लोराइड, CONH2 इसका नाम अमाइड होता है, CN साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है, CHO तुम्हें मालूम है एल्डिहाइड होता है, CO ये तुम्हारा कीटोन वाली लिंकेज होती है। दिख रहा है? ये सब कुछ फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारे। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये आ गया ना कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप, तो भाई साहब पेरेंट चेन का पार्ट होंगे ये। जैसे OH हो गया, अल्कोहल इज योर फंक्शनल ग्रुप। SH को हम थायो अल्कोहल बोलते हैं, ये हालांकि इतना ज्यादा काम में नहीं आता। NH2 तुम्हारा अमीन बोलते हैं। अब देखो डबल और ट्रिपल भी किस में आ रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा एक मॉलिक्यूल दिया हुआ लेट्स से, ठीक है, उसमें तुम्हारा, ध्यान से सुनो, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल, ध्यान से सुनना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो वो पेरेंट चेन का पार्ट होगा। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, अगर मान लो कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या करोगे? तो जो हाई प्रायोरिटी वाला होगा वो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और जो लो प्रायोरिटी वाला होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा फिर? बोलो बोलो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और ये सब जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आते हैं एसिड, फिर नीचे आते हैं एसिड के डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब जो एसिड से मिलके बने हों। फिर उसके बाद देखो आते हैं ये साइनाइड, आइसोसाइनाइड।
फिर आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब प्रायोरिटी वाइज लिखे हुए हैं, फिर अल्कोहल, फिर अमीन, फिर डबल, फिर ट्रिपल। मैम हमें कैसे याद हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे याद, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कोहल की नेमिंग की। किसकी बात करेंगे जल्दी बताओ, अल्कोहल की नेमिंग की। तो अल्कोहल का कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप, OH होता है, और यहाँ पे जो हम सफिक्स में यूज करते हैं हम वो करते हैं ओल, क्या करते हैं, ओल, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो प्रायोरिटी देनी है, मान लो तुम्हारे कंपाउंड में अल्कोहल भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब समझ गए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और तुम्हारे पास लोकेंट भी है यानी कि सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, अल्कोहल भैया जी को दोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को दोगे, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को दोगे। तो दिस विल बी योर प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। बोलो यस मैम। एग्जाम्पल करें, जैसे देखो एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, ये है। अब आपको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है, किसको, अल्कोहल वाले को, अल्कोहल के साथ जो कार्बन है उसको। तो नंबरिंग ऐसे करूंगी, ऐसे मत कर देना, इधर आओ, ऐसे मत कर देना, 4 ही कार्बन की चेन हुई फिर तो, ये समझे कि नहीं समझे, बोलो। अब तुम्हारा दिमाग ये तो नहीं दौड़ रहा ना, मैम ऑक्सीजन को नंबर 1 क्यों नहीं दिया, कार्बन को देना भाई, ठीक है। OH के साथ जो कार्बन अटैच है उसको लोवेस्ट नंबर देना है आप लोगों को। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, एन, 2 पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल, तो सफिक्स क्या आ जाएगा, ओल। बताओ, Yes, ma'am. एक और करें, देखो मान लो ये है, अब तुम बताओ कहां से नंबरिंग करनी चाहिए मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, मैम लेफ्ट हैंड साइड। मैम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करनी लेफ्ट है, हैंड साइड। क्योंकि यहाँ पे OH है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल 1 2 3 4 5 6। आयुपेक नेमिंग के टाइम पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स यानी कि सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 क्लोरो, फिर वर्ड रूट, पेंट, हेक्स, सॉरी 6 कार्बन है ना, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, एन, 2 ओल। ओल। बोलो, यस हुआ, मैम। क्लियर हुआ, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। और एग्जाम्पल करते हैं, एक काम करो, मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, तुम ट्राई करो इसको करने का। चलो हो जाओ स्टार्ट हो जाओ, चलो गलत करोगे सही करोगे, घबराना मत, बस करो। सारे करो, एक एक मत करो, सारे करो पहले। जानवी कैसे किए थर्ड वाला, नंबरिंग बताओ मुझे, कहाँ से किए तुमने। Ma'am, alcohols. मतलब कौन सी वाली साइड से, कितने कार्बन की चेन बनी है, Ma'am, 4 carbon. ऐसे नंबरिंग किया है। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अल्कोहल के साथ वाले कार्बन को 1 देना है, मैंने ऐसे तो नहीं कोई रूल बताया है। मैंने कहा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसको प्रायोरिटी दोगे।
तो ये भी तो देखो आपकी चेन लंबी बन रही है या नहीं बन रही है। तो दिस विल बी द करेक्ट नेम, ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट नंबरिंग, ठीक है क्या? ऐसी Okay. किया आप लोगों ने, बाकी बच्चों ने, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कितने कार्बन है? सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं कोई। पेंट 4 पे क्या लगा हुआ है? इन। इन। और 2 ओल। नेक्स्ट वाला सलोनी बताएगी क्या? कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए मेरे को आफ्ताब, लेफ्ट से या राइट से? मैम लेफ्ट से करनी चाहिए। लेफ्ट से करनी चाहिए, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर तुम राइट से करते ना तो OH को 3 ही मिलता, लेकिन डबल बॉन्ड को फिर ज्यादा मिलता। और हमें पता है अगर अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्कोहल फिर सब्स्टिट्यूएंट फिर डबल बॉन्ड और फिर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। वैष्णवी ठीक है क्या? रिया ठीक है? दक्ष? यस मैम। बहुत बढ़िया। अरे बोलो भाई, माइक ऑन करके बोलो जो नहीं बोल रहा। तो क्या लिखूं यहाँ पे मैं, बताओ? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, पेंट, 2 इन, 3 ओल। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। यस मैम। चलिए 5th वाला करो। फिफ्थ वाले में क्या करना, कहाँ से करूं नंबरिंग? अब तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो कहाँ से करना चाहिए मुझे? फंक्शनल ग्रुप मैम OH जिससे जुड़ा हो उससे। और फिर यहाँ पे आएगा 2 पे, क्योंकि अगर तुम इसको 2 देते तो फिर डबल बॉन्ड को बहुत ज्यादा मिलता नंबर, ठीक है? तो ये होगा। तो नाम क्या होगा हर्षित? 4 बोलो। 4 इथाइल ब्यूट 2 साइक्लो, इन। साइक्लो, साइक्लो ब्यूट 2 इन। हाँ 1 ओल। 1 ओल। शाबाश। 6th वाला देखो कहाँ से नंबरिंग करूं, सारे चेक करेंगे। मुस्कान कहाँ से करूं नंबरिंग? मैम अल्कोहल से। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर डबल बॉन्ड को ही आएगा ना, कहीं पता चले तुम यहां से चालू कर दो देना, ठीक है? तो क्या होगा? 3 ब्रोमो, बोलो। मैम 5 ब्रोमो होगा ना? 5 यस मैम 5 ब्रोमो। मेरे को 5 ब्रोमो, साइक्लोहेक्स, 2 इन, 1 ओल। वेरी गुड। मुझे ये 3 दिख रहा था, तुम 5 लिख लो, ठीक है? 5 ब्रोमो, आगे होगा साइक्लो हेक्स 2 इन 1 ओल, ठीक है? हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। हटा दो, क्योंकि OL वो है ना, वोवल में आता है, तो इन का पीछे ई हम हटा देते हैं, तो इन 1 हो जाएगा। चलो उसके बाद हम करते हैं अमीन की नेमिंग। अमीन, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक फंक्शनल ग्रुप को ले रहे हैं। अभी ऐसा टाइम भी आएगा आने वाली क्लासेस में जब सारे मिक्स, बहुत सारे मिक्स कर दूंगी मैं फंक्शनल ग्रुप। अमीन को हम ऐसे दिखाते हैं बेटा, ठीक है? और पीछे अमीन लगेगा। अरे हर्षित हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, ठीक है? जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल में कर रहे थे ना, सेम वैसे ही करना है। एग्जाम्पल लिख लो। लिख रहे हो? ध्यान से लिखना, पता चले कार्बन कम ज्यादा कर दिए। भाई तुम लोगों का ना बहुत ही खराब है भाई, तुम लोग तो क्लास में भी नहीं बैठते। 7 बजे वाली क्लास में तुम्हारे लोगों को नेटवर्क इश्यू होते हैं भाई। करो, डेटा पैक खत्म हो गया, रिचार्ज करवाओ उसको। ऐसे काम नहीं चलेगा। और मुश्किल लग रहा है तो फेस करो, कि अगर मुश्किल है तो मैम से पूछ ले कैसे होगा। अगर तुम क्लास से भाग जा रहे हो तो भाई दिक्कत है। NCERT में कुछ नहीं दे रखा, ढंग से एक रूल भी नहीं देते वहां पे लिखा हुआ।
तभी मैंने कहा था जीओसी मत पढ़ना कभी। देखो कैसे करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 जैसे अल्कोहल में किया था, बोलो। यस मैम। 5 कार्बन के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, 2 पे क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या यूज करोगे, अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से चालू करूं, स्टार्ट करूं, पहले आप फंक्शनल ग्रुप को दोगे, फिर डबल बॉन्ड है तो उसको दोगे। ठीक है, हालांकि डबल बॉन्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो मैं यहाँ पे अमीन लिख देती हूँ, प्रायोरिटी वाइज चलते हैं ताकि डाउट ना हो। ठीक है, चलो भाई कहाँ से नंबरिंग करूं, लेफ्ट से राइट से, जल्दी से बोलेंगे सारे बच्चे। लेफ्ट मैम से, लेफ्ट। मैम लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट। बहुत ही बढ़िया। तो क्या करूं, कितने कार्बन है, देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, नहीं है ना, चलो फिर वर्ड रूट क्या है, हेप्ट। अब हम प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, इन या आइन, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 5 डाइइन, यस मैम। और 2 पे क्या लगा हुआ है, अमीन। अमीन। खत्म। ठीक है, यस मैम। अब ये वाला करो, चलो यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करूं, लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से। मैम लेफ्ट। वेरी गुड। तो 6 कार्बन, हेक्स, 4 इन, 2 2 अमीन, एमाइन। हो गया। यस मैम। चलो अब ये वाला तुम करो, फोर्थ वाला। बताओ, शाबाश, काफी सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया है, बहुत बढ़िया। जानवी, लव, लव है क्या क्लास में, लव यस मैम। बताओ कहाँ से करूँ नंबरिंग बेटा। मैम NH2 से। ओके, NH2 से, ठीक है। अब 2 NH2 है तो क्या करूं मैं, मैम ऊपर वाला जो है। तो यहाँ से करूं, तो तुमने अगर ऐसे किया है तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे 4 नंबर मिल रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। अगर तुम ऐसे करते हो, ध्यान से देखो, 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है, तो कौन सा वाला सही है लव, ये वाला है पहले वाला, मैम ये वाला। मैम ये वाला। लव जी ये वाला। ठीक है, तो साइक्लो पेंट 3 इन 1 2 डाइअमीन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ना अमीन्स में थोड़े और भी होते हैं, मतलब लाइक अमीन्स में और तरीके की भी नेमिंग होती है, किस तरीके की होती है वो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मान लो, एक सेकेंड, एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, जैसे मान लो ये है, एक ये है और एक ये है, ये मैंने तुम्हें कल बता दिया था, कल और पहले वाली क्लास में, कि ये प्राइमरी अमीन है। आपको बस ये देखना है NH2 कितने कार्बन से जुड़ा है, और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अमीन है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसे वाले केस में नंबरिंग कैसे होती है, देखो नाइट्रोजन, NH2 में नाइट्रोजन है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो NH2 के साथ वाले कार्बन से करोगे, 1 2 3 4, बोलो। यस मैम। तो इसमें कैसे करोगे, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, अमाइन, तो ब्यूटेन अमाइन होता है इसका। क्या होता है, ब्यूटेन 1 अमाइन, या यू कैन से ब्यूटेन अमाइन।
लेकिन अगर मान लो ऐसा केस आ जाए तो क्या करोगे? अब आपको क्या पता पेरेंट चेन का कौन पार्ट होगा? तो पेरेंट चेन का वो पार्ट होगा, ध्यान से देखोगे नाइट्रोजन के आजू बाजू कितने कार्बन है। अगर मान लो, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन की ये वाली साइड 3 कार्बन है, ये वाली साइड 1 कार्बन है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वहीं पे आप, वही मेन चेन का पार्ट होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग करोगे 1 2 3, ठीक है। तो अब N के साथ ये क्या लगा हुआ है? मीथाइल। इसका नंबरिंग एक बार देख लो, थोड़ा सा अलग है ये, N मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल? 3। 3। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे NH है तो 1 अमाइन। ऐसे हम करते हैं इसका नामकरण। एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। अल्कोहल और अमीन्स में से किसको प्रायोरिटी देंगे? ये प्रायोरिटी टेबल है मेरा बेटा, अल्कोहल को देंगे। तब ये पढ़ना है तुम सबको आज घर जाके, किसको पहले प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ पे देखो किस कौन होगा मेरा पेरेंट चेन का पार्ट? ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है मेरा बेटा, बोलो। और यहाँ पे 2 थे, तो अब क्या लिखूंगी? N इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, बोलो। तो ऐसे करते हैं। हालांकि ये हम कहाँ पढ़ते हैं? जो तुम्हारा 12th में लास्ट चैप्टर है ना अमाइंस, वहां पे हम पढ़ते हैं। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे अमाइन साथ ही पढ़ा रही हूँ तो मैंने सोचा ये भी बता ही देती हूँ। अब जैसे देखो एक और केस ले लेती हूं मैं, मान लो ये ले लिया। अब क्या करूंगी? इधर देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 3, और यहाँ पे देखो 2, और ये एक और ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ही करूंगी नंबरिंग। तो यहाँ पे देखो N के साथ क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप है और मीथाइल ग्रुप है। तो ऐसे में पता हम क्या लिखते हैं? N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमीन, ऐसे लिखते हैं हम। आपको इंडिकेट करना है कि N पे इथाइल भी लगा है, मिथाइल भी करना है, लगा हुआ है, तो आपको 2 बार N लिखना पड़ेगा। N इथाइल, N मिथाइल, और E पहले लिखोगे। वाई E पहले? क्योंकि अल्फाबेट में आता है। ये देखो ये लिखा है मैंने, N इथाइल, N मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है। बोलो, बनी बात? यस मैम। बनी? थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा ये, तो इसीलिए आपको इसको पढ़ लेना है एक बार। नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये सेम आप 12th में भी पढ़ोगे, दोबारा सेम पढ़ोगे, सेम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एल्डिहाइड की नेमिंग। एल्डिहाइड का ग्रुप ये होता है फंक्शनल ग्रुप, और पीछे हम क्या लगाते हैं बेटा? सफिक्स में अल। क्या लगाते हैं? अल। ये तो बचपन में भी पढ़ा था। यस मैम। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, तुम भी एग्जाम्पल लिख लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी मैं, सारे बच्चे लिखेंगे वो, पहले ये बना लो। देखो जी, इसको हटा दो इसको। देखो यहाँ पे एक नोट करके लिखो सारे बच्चे, जिस फंक्शनल ग्रुप में, ध्यान से सुनो, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है ना, इसमें CHO में कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप हैविंग कार्बन एटम मस्ट अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन। क्लियर हुई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो दैट कार्बन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिंसिपल चेन। जैसे CHO का ये है ना C, तो 1 नंबरिंग यहीं से करनी है, यहीं से करनी है। यहाँ पे देखो ये पार्ट है ना
CHO फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, यहीं से नंबरिंग करनी है, समझे? ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर मेन पेरेंट चेन। पढ़ा पल्ले? यस मैम। तो अगर मेरे को नामकरण करना हो फर्स्ट वाले में, मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओ कितने हैं, चलो जल्दी करो। मैम 5 है। तो पेंट सिंगल बॉन्ड है सारे, एन यस। और 1 पे क्या लगा हुआ है, अल। अल। ये वाला बताओ मेरे को, कौन बताएगा? हर्षप्रीत, हर्षप्रीत तुम बताओगी? मैम वेट सॉल्व कर रहे हैं। करो, जिसका होता जाए हैंड रेस करो, बस यही है, बाकी कल मैं कीटोन से स्टार्ट कराऊंगी फिर तुम्हें। मैम सेकंड ना? हाँ जी बेटा, हाँ सेकंड, सेकंड जिसका सेकंड हो जाए वो थर्ड भी कर ले। तन्मय आई। 1 मिनट आफ्ताब, देख लेते हैं कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं, फिर पूछते हैं। रिवाइज करके आना कल सारे बच्चे, क्योंकि पहले आते मैं 5 सवाल तुमसे करवाऊंगी, ठीक है? रिया आप बताओ बेटा। मैम 4 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल। ये कहाँ गया सब्स्टिट्यूएंट? 4 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है? पेंट, ओके मैम, वो मैंने देखा ही नहीं। हाँ 1 अल, ठीक है? चलो हिमांशी आप थर्ड वाला बताओ बेटा। मुस्कान आप बताओ थर्ड वाला। मैम नेमिंग बतानी है इसकी? हाँ हाँ हाँ, नेमिंग नेमिंग। मैम 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन वेरी गुड। 1 ऑल। अल अल, सॉरी अल। वेरी गुड, ठीक है? ठीक है, तो इतना ही करते हैं। कल हम कीटोन, एसिड, एसिड क्लोराइड, नाइट्राइल, और ये तुम्हारे प्रायोरिटी ऑर्डर है, देख रहे हो? ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसको रिवाइज कर लेना घर पे। अब यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है, देखो। अगर मान लो तुम्हारा लेट से ये है, एस्टर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो ध्यान, ये लर्न करके आना तुम्हें। तो सफिक्स में O8 लगता है, अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज होता है कंपाउंड में, तो फिर उसमें उसका नाम एल्कोक्सी कार्बोनिल बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे COO CH3, ठीक है? तो ये एल्कोक्सी वाला पार्ट है, तो नाम हो जाएगा मीथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है? तो ये तुम्हें याद करना है, जब सफिक्स की तरह बिहेव करेंगे तो क्या लगाओगे सफिक्स, मतलब नाम क्या होगा, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या इनका नाम होगा, ठीक है मेरा बेटा? जैसे देखो एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप है तो अल लगता है, अगर मान लो एल्डिहाइड तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो तो ऑक्सो या फॉर्माइल लगता है। जैसे कीटोन है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप है, अगर ओन की तरह, मतलब ओन लगेगा सफिक्स में, बट इफ कीटोन बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो क्या लगता है वहां पे, ऑक्सो या कीटो। तो ये तुम्हें रीड करके आना है। जैसे एल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ओल लगता है, सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा। समझ में आया कैसे कैसे पढ़ने हैं इसको, कि जब सफिक्स होगा तो क्या लगेगा, और अगर प्रीफिक्स की तरह यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या नाम होगा। ये तुम्हें रीड करके आना है कल, क्योंकि मैं ट्राई करूंगी कल हम खत्म कर दें आयुर्वेदिक नेमिंग, अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? और मैं होमवर्क जो है आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरा बेटा? बोलो, कुछ Yes, पूछना है किसी को? आज की क्लास में जल्दी एक बार पेजेस पलट लो और देख लो मैम ने क्या क्या कराया है, क्या क्या किया हमने, देख लो फटाफट। आओ इधर आओ, आओ जल्दी। आज हमने स्टार्ट किया था साइक्लिक वाले से, तो मैंने क्या बोला था, पेरेंट चेन का पार्ट
रिंग तब होगी जब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन से या तो ज्यादा होंगे या सेम होंगे। अगर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो वो बिहेव करेगा, ठीक है, क्या पेरेंट चेन की तरह, ठीक है। और बस हमने कुछ नेमिंग की थी। साइक्लोएल्कीन वाले मैंने बताया था, एल्कीन और एल्काइन को हमेशा 1-2 नंबरिंग मिलेगी। लोवेस्ट लोकेन रूल को ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल्स किए थे। फंक्शनल ग्रुप में आपको ध्यान रखना है ये वाले सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करते हैं और ये वाले आपके बोलो फंक्शनल ग्रुप की तरह। और जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं नीट में फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, नाइट्राइल होता है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा एसिड होता है, बहुत यूज होता है, बहुत अल्कोहल होता है, ये ज्यादा यूज होते हैं, 4 या 5 बस। जब तुम 10 साल के पेपर देखोगे तो तुम्हें यही 4-5 के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बस इतना करना है, कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर तुम्हें नोट्स पढ़ते टाइम कुछ समझ, मान लो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, उसी टाइम फोटो क्लिक करके आप उसमें भेज दोगे ग्रुप में, ताकि फिर वहां पे ही हम इसको क्लियर कर लें, ठीक है जी।